भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर में, बता दो सबसे पहले कैसे। यार कंप्यूटर के जो है वो मिला के ठीक क्वेश्चन है, लगभग 7 के करीब क्वेश्चन तो ठीक है। ज्यादातर एमएस वर्ड में सारे, कुछ एक्सेल में से, कुछ इंटरनेट में से, बाकी 2-3 क्वेश्चन घुमाने वाले हैं। कंप्यूटर में तो यही है। शॉर्टकट यही वगैरह पूछिए। शॉर्टकट की तो कोई नहीं पूछी है। एमएस वर्ड में तो एमएस वर्ड से ज्यादा सवाल पूछे गए ज्यादातर। एमएस वर्ड 365 2010 और 2007 2003 ये वाले में ये क्वेश्चन अच्छा 2000 वो 365 ही पूछा है। एक्सेल 365 और एमएस वर्ड 365 इसमें से ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा मतलब कैसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये? इसमें यही पूछा जा रहा कि किसी को शॉर्ट की भी पूछी उसमें ज्यादातर शॉर्टकट की उसकी हाँ या उसके बारे में, जैसे इनको इसमें कितनी रो होती है, कितने कॉलम एक सवाल ईमेल आईडी का भी था, एक सवाल ईमेल आईडी हाँ जी, ईमेल आईडी के बारे में मुझे क्या पूछा था। बाकी वही जैसे कि आदान प्रदान, संदेश का आदान प्रदान करना तो किस माध्यम से कर सकते हैं हम, इस प्रकार के सवाल। तो उसमें रिसीवर के साथ इस प्रकार के सवाल थे। एक दूसरे से संचार किसके माध्यम से किया जाता है। और मैथ के सवाल भी बहुत मतलब इजी थे, नॉर्मल थे मैथ के, वो ज्यादा भी नहीं थे। कुछ 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग में जो है 2-3 सवाल ऐसे थे नॉन वर्बल के जो थोड़े से घुमा रहे थे। और भाई जीके की रही बात, हाँ जी मेरे भाई 4-5 क्वेश्चन पास से आए। पास से हाँ 4-5 क्वेश्चन डाइस के और जो मिरर इमेज के खूब भर के सवाल आए। हाँ डाइस के और मिरर इमेज के खूब सीरीज कैसी आई थी? सीरीज तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन आसान थे बहुत। और कैलेंडर और घड़ी नहीं उस वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोडिंग डिकोडिंग से भी शायद एक उससे भी नहीं आया कोडिंग डिकोडिंग। और भाई जीके का भी ठीक था, कुछ सवाल जीके घुमाने वाले थे, करंट के बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए। जीके में कौन कौन से टॉपिक पूछे? जीके में जो सबसे ज्यादा पूछे गए, एक तो जो है योजनाओं से सवाल बहुत पूछा गया। हाँ जी, योजनाओं से पूछा गया। और हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी बेसिक थे पर, लेकिन करंट अफेयर के कुछ सवाल ऐसे थे जो मतलब घुमाए थे, कम ही थे वैसे तो, लेकिन कुछ सवाल जीके घुमाए थे। हाँ जी, जैसे कि आर्टिकल कौन से पूछे? ये उसमें ऑप्शन में थे तो 43, 44, 45 इसमें इससे संबंधित एक 39 वाला भी था। अलग अलग क्वेश्चन थे, आर्टिकल से आ रहे थे। स्टैटिक जीके के कुछ 2-4 सवाल थे जो मतलब थोड़े अलग थे। 1 मिनट है बस। वो हिस्ट्री से भाई ये मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन था, पानीपत से क्वेश्चन था, मतलब हिस्ट्री से तो नॉर्मल थे। एक तो इकोनॉमिक्स से थोड़े से अलग से सवाल थे ना, इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल थे जैसे इकोनॉमिक्स के थे, इकोनॉमिक्स के हाँ एक थोड़े अलग से। और भूगोल से ही भाई नॉर्मल थे, प्रवाह तंत्र से जो नदी वाला है वहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन। बेसिक जीके में मंदिर वगैरह पूछे कोई? हाँ एलोरा वगैरह के पूछे हैं, बुक पूछी है, नृत्य पूछे गए हैं। 2-3 रामधारी दिनकर की एक पुस्तक भी आई थी। एक रामधारी दिनकर की पुस्तक भी आई, वो क्या कि मैं एक बिहार के ऊपर पूछा था नृत्य, वो जाही के जैसा था, वो झाली नृत्य किससे। और ये तुम्हारे डांसेस में ना डांस सेशन में पूछा गया। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन करे? ओवरऑल मैंने 75 करे। अच्छा तुमने कितने किए भाई? 80+। 50? मैंने भाई पूरे 75 करे हैं। अच्छा चलो तो कितना जा सके आपके कट? भाई कट ऑफ तो जो है, क्योंकि आज तो देखो पहला दिन है, क्योंकि जहाँ तक अनुमान ये है कि अगले पेपर आएगा तो कट ऑफ तो कम से कम 75 पे लेती जानी है। लेकिन अनुमान ये है कि जैसा आज पेपर आया है, अब जो शिफ्ट होंगे वो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ये एसएससी का ट्रेंडिंग है कि लेवल तो बढ़ाएंगे, है ना, लेवल तो बढ़ाएंगे आने वाली शिफ्ट में। इसलिए जो बच्चे आगे मतलब जो तैयारी कर रहे हैं वो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। तो आने वाले बच्चों से क्या होगा? आने वाले बच्चों से यही है भाई कि मैथ तो बहुत ज्यादा ध्यान न दे, मैथ को बिल्कुल बेसिक मेंसुरेशन के फॉर्मूले वगैरह याद कर ले। और रीजनिंग के जो है ये जैसे कि डाइस है या नॉन वर्बल रीजनिंग है, उनके थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है। और एक जो सेट वाले क्वेश्चन है रीजनिंग में, कि भाई जो सिमिलर सेट वाले, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो भाई आप अगर आगे भी आपको जो है एग्जाम रिव्यू देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सारी शिफ्ट के जो है आपका एग्जाम रिव्यू देखते रहेंगे।